हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आज हम वेलकम स्वागत कुछ भी नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सरिता पटेल के बारे में। सरिता पटेल जो फेम पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी के भी नाम को इस्तेमाल कर सकती है और खुद भी कितनी हद तक गिर सकती है ये आप लोगों ने देखा भी होगा। और उन्होंने टेक ऐश्वर्या के खिलाफ एक वीडियो भी बनाई है जिसमें उन्होंने टेक ऐश्वर्या को काफ़ी बुरा भला भी कहा है और टेक ऐश्वर्या के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलकर वो सिर्फ एक व्यूज़ पाने के चक्कर में वो किसी को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। ये कह रही हैं कि टेक ऐश्वर्या ने किसी की मदद नहीं की। मैं गवाह हूँ और यूट्यूब चैनल गवाह है कि टेक ऐश्वर्या प्रतिदिन अपने व्यूवर्स के लिए प्रतिदिन उनका हर जो वीडियो होता है वो अपने व्यूवर्स को ही समर्पित होता है, अपने व्यूवर्स को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। प्रतिदिन उनकी वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और कहती हैं सरिता पटेल जी ने कहा कि उनको कुछ नहीं आता है। तो मैडम, आपको अगर बहुत कुछ आता था तो आपको किसी की सपोर्ट की क्या ज़रूरत थी? आपने टेक चैंपियन की सपोर्ट ली, आपका चैनल ग्रो हुआ। उनको टेक चैंपियन की सपोर्ट ली, उनका चैनल ग्रो हुआ। आपने सचिन मौर्य और पता नहीं कितने कितने यूट्यूबरों के दरवाजे खटखटाए, तब जाकर आपका चैनल ग्रो हुआ। और फिर भी सभी जो ज्ञान दे देते हैं, जो यूट्यूब टिप्स बता देते हैं, कई उनकी वीडियो देखने के बाद आप 2-3 घंटे के बाद वीडियो बनाती हैं, यानी कि आपको सूचना भी काफ़ी देर बाद प्राप्त होती है। आप कितनी समझदार हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप उखाड़ कर फेंक देंगी टेक ऐश्वर्या को। टेक ऐश्वर्या ही नहीं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल के किसी भी सदस्य को आप यूट्यूब से बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब किसी एक का नहीं है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से किसी को भी उखाड़ने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई किसी को बना नहीं सकता है, ना कोई किसी को बिगाड़ सकता। हाँ, कुछ हद तक बनाने में हाथ ज़रूर दे सकता है, बिगाड़ कोई किसी का कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब स्वयं में सक्षम है आप लोगों को बनाना और बिगाड़ने में। दूसरा, तीसरी बात कि टेक ऐश्वर्या कितना सपोर्ट करती हैं अपने व्यूवर्स का, मैं आपको बताऊं, उससे बेटर है कि आप टेक ऐश्वर्या के इस चैनल पर जाकर एक बार विजिट करती, आपकी आंखें खुल जाती। आपने तो अपने सिस्टर, अपने भाई, अपने पड़ोसी को ही सिर्फ यूट्यूब चैनल पे प्रमोट किया है। वो दूर दूर के लोगों को भी प्रमोट करती है, गुजरात, अहमदाबाद, बिहार, तमिलनाडु, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, और सबके चैनल को वो प्रमोट करने का प्रयास करती है। वो कोलैब करती है। आपने कितने कोलैब किए हमने देखा है, आपके चैनल को बहुत अच्छे से जाना और परखा। और दूसरी बात, टेक ऐश्वर्या जैसा बनने के लिए आपको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जलन हो रही है, आपकी वीडियो से महसूस हो रहा है उनकी तरक्की देखकर, मगर आप जलते रहें, क्योंकि वो आगे बढ़ रही हैं और बढ़ती ही रहेंगी। बहुत जल्द उनके 50K भी पूरे हो जाएंगे, आपको और तकलीफ़ होगी। मगर मैं मैडम आपको समझाना चाहता हूँ कि आप समझदारी से काम लीजिए। किसी को बदनाम कर कर व्यूज़ पाना अच्छी बात नहीं है। किसी की तारीफ़ कर कर अगर आप व्यूज़ पाती तो आपकी भी तारीफ़ होती। दूसरा, आपने कहा कि वो गरीब नहीं है, बिल्कुल वो गरीब नहीं है। उनके परिवार में सभी सदस्य सरकारी नौकरी करते हैं, घर परिवार बहुत ही अच्छा है और बाबा भोलेनाथ सदा उनको सुखी रखे। आप देखना चाहें तो एक बार आइए और उनके घर का विजिट भी करके देख लीजिए, आपकी आंखें खुली रहेंगी। आपकी तरह उन्होंने मिट्टी के चूल्हे नहीं दिखाए व्यूज़ पाने के लिए, उन्होंने अपनी मजबूरी नहीं दिखाई व्यूज़ पाने के लिए, क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करनी आती है और उन्होंने कड़ी मेहनत की और उनको व्यूज़ प्राप्त हुआ। आज वो सक्सेस हैं यूट्यूब पे, तो आप ही नहीं बहुत लोग जलन करेंगे और आपका जलन करना बनता है, क्योंकि आप पूर्ण रूप से मेहनत नहीं कर रही। आप सिर्फ इधर उधर की बातें करती हैं। आप जो टिप्स देती हैं वो सभी की वीडियो देखने के बाद
उस टिप्स को लोगों को देती हैं अपने व्यूवर्स को, जबकि वो टिप्स उनको पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है, उस टिप्स के बारे में पहले ही उनको जानकारी हो चुकी होती है। सत्या पटेल जी, आप बताएं, आपने किन लोगों के बारे में सोचा, किन किन के चैनल को प्रमोट किया, आप उसका प्रूफ देंगी? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे परेशान ना करें, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर को पब्लिश किया। आप अपना मोबाइल नंबर पब्लिश करके देख लीजिए, जिनके पास 30,000 और 35,000 सब्सक्राइबर हों, और अगर वो मोबाइल नंबर पब्लिश कर दे तो कितनी कॉल्स आएंगी, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आप एक बार अपना जो है मोबाइल नंबर पब्लिश करके देख लीजिए, आप भी थक जाओगी, आप भी यही कहोगी आप मुझे परेशान ना करें। और मैं तो यही, आज तक कितने यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर पब्लिश किए हैं? अगर किए भी हैं तो किसी न किसी ऐप के थ्रू किए हैं, जाकि ऐप के ज़रिए उनसे लोग बात करें, लोग डरे, क्योंकि लोगों का पैसा लगेगा। रही टेक चैंपियन सपोर्ट की, तो गॉड हैं वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और टेक ऐश्वर्या जी के लिए भी। सभी छोटे क्रिएटर्स का वो मदद करते हैं और उनका आभार तो सभी व्यक्त करते हैं। आपने क्या किया ये बताइए। टेक चैंपियन के बारे में उन्होंने कई वीडियो बनाई, कई बारी उन्होंने बताया कि टेक चैंपियन सर कैसे हैं। आपने टेक चैंपियन पर कितनी वीडियो बनाई हैं ये बता दीजिए। जिन जिन लोगों ने आपके सपोर्ट किया, आप उन पर कितनी वीडियो आपने बनाई है ये बता दीजिए। मैंने आपके सभी वीडियो विजिट करने के बाद ही ये वीडियो बनाई। आपने सचिन मौर्य पे कितनी वीडियो बनाई है ये बता दीजिए। आपने किनका धन्यवाद अदा किया ये बता दीजिए। इतनी पेमेंट आने के बाद भी आपने किन का धन्यवाद अदा किया है, आप बताएंगी क्या अपनी वीडियो के ज़रिए? नहीं, सिर्फ आपके व्यूज़ डाउन होने लगे तो आपने टेक ऐश्वर्या को टारगेट किया। क्यों टारगेट किया? इस्तेमाल किया आपने उनको व्यूज़ पाने के लिए। टेक ऐश्वर्या पारस है, मैं दावा करता हूँ, और आप उनके व्यूवर्स उनके कमेंट में जाकर देख लीजिएगा, जितने भी लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट पढ़ लीजिएगा, सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं। क्यों करते हैं? और मैंने आपके कमेंट सेक्शन में भी देखा, मैं आपकी वीडियो भी देख रहा था, बहुत बुरा लगा जो आपने इस प्रकार कहा कि आप उखाड़ कर फेंक देंगी। कोई किसी को उखाड़ नहीं सकता यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब किसी का बाप नहीं है। यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, कोई किसी को उखाड़ नहीं सकता है। क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आपकी क्लिप इस्तेमाल कर ले, आपकी वीडियो इस्तेमाल कर ले, आप स्ट्राइक दे दोगे, दूसरा चैनल खड़ा कर लेगा वो। आप किसी का कुछ नहीं कर सकती हैं। बोलने में आप संयम बरतें। अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आपको क्या बोलना चाहिए। अभी आप यूट्यूब पे इतनी सक्सेस नहीं हो गई हैं कि आप किसी के खिलाफ़ कुछ भी बोल सकें। धैर्य के साथ वीडियो बनाएं, और मैं यही आशा करता हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। किसी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। मैडम सरिता पटेल, एक बंगाली लड़की भी आई, उसका भी वीडियो मैंने देखा। अभी जुमा उसको 4 दिन यूट्यूब चैनल ज्वाइन किए हुआ है, वो भी टेक ऐश्वर्या के बारे में बोल रही है। 4048 तो शायद उसके व्यूज़ हैं टोटल, वो भी टेक ऐश्वर्या के बारे में बोल रही है। इसका मतलब कि आप टेक ऐश्वर्या से सपोर्ट चाहते हो तो गिड़गिड़ाओ। या तो बढ़ रही है, जलन होती है, या तो आप लोगों को जलन हो रही है। और वाकई हाउसवाइफ हैं, यूट्यूब की दुनिया में पहली ऐसी हाउसवाइफ है जो टेक संबंधित टेक रिलेटेड वीडियो बनाती है और सक्सेस को भी पा चुकी है, और सबको मदद भी करते हैं। लाखों यूट्यूबर बने हैं जो टेक संबंधित टिप्स देते हैं। किसी के 200 सब्सक्राइबर हैं, किसी के 500 सब्सक्राइबर हैं, और उनको काफ़ी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मगर नहीं बढ़ा, क्योंकि समझाने का तरीका आता है टेक ऐश्वर्या को, बोलने का तरीका है टेक ऐश्वर्या को। और शायद इसीलिए आपने उनको टारगेट भी किया, क्योंकि उनके पास व्यूवर्स ज़्यादा हैं, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। अच्छी बात है, किसी को टारगेट करिए, मगर अच्छी बातों को लेकर टारगेट कीजिए। बुराई करके कोई कुछ नहीं कर सकता, और आपके एक शब्द बहुत खटके सभी को उखाड़ कर फेंक देंगे आप यूट्यूब से। किसी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और रही बात यूट्यूब चैनल से उखाड़ कर फेंकने के लिए, तो कोई उखाड़ नहीं सकता।
क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म अपने आप में सक्षम है और टेक ऐश्वर्या भी अपने आप में सक्षम है यूट्यूब पे अपने आप को बरकरार रखने में। और लाखों दिलों की धड़कन हो चुकी हैं वो, लाखों दिलों पे राज कर रही हैं वो अपने टिप्स के ज़रिए। जो यूट्यूब टिप्स देती हैं वो लोगों को समझाती हैं। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि टेक ऐश्वर्या की वीडियो देखकर आप लोग ज़रूर देखिएगा, एक बार विजिट कीजिएगा और आप बताइएगा क्या टेक ऐश्वर्या घमंडी हैं। बहुत सरल स्वभाव की, हम लोग उनके घर भी गए हैं, बड़ी सरल और साधारण सी मुलाकात हो जाती है उनसे। इंस्टाग्राम के ज़रिए बड़ी सरलता से वो सभी को जवाब देती हैं। आप उनकी वीडियो पे कमेंट करेंगे 2 मिनट के बाद ही तुरंत जवाब आ जाएगा। क्या आप इतनी आसानी से दे पाती हैं? नहीं, क्योंकि आपको अपने पूरे परिवार में सभी के यूट्यूब चैनल बनाकर सभी को ग्रो करना है, सिर्फ अपने परिवार को। और वो पूरी यूट्यूब फैमिली को अपना परिवार मानती हैं, जितने व्यूअर्स हैं उनको परिवार मानती हैं और उनकी सफलता के लिए मेहनत कर रही हैं, वो अपने लिए ही नहीं। और वो हार कर जीती हैं हार कर जीती हैं, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आगे बढ़ी हैं। और यार रही बात सपोर्ट की, तो कोई किसी के सपोर्ट के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता है। टेक चैंपियन जी का मैं भी शुक्रगुजार हूँ, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं सभी का। आपका सपोर्ट किया तभी आपका चैनल चला, वरना आपके व्यूज़ कितने आते थे सभी भली बात ही जानते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा मैडम, किसी को टारगेट वीडियो बनाने से पहले शब्दों को बड़े ध्यान से बोलने का, क्योंकि अभी आप बहुत कम उम्र की हैं, अभी आपको बहुत लड़ाई लड़नी है, बहुत आगे जाना है। और आगे जाने के लिए आपको अच्छी अच्छी बातें सीखनी होगी, अच्छा अच्छा बोलना होगा। और मैं आपको एक राय दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी वीडियो पे ध्यान दें और टिप्स देने पे ध्यान दें, अपने बोलने के तरीके पे ध्यान दें। भगवान भोलेनाथ आपको सफलता दे, यही दिल से दुआ करूंगा। किसी का बदनाम करके मगर किसी को बदनाम कर कर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।